हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक यहाँ तक मैंने करवा दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 तक किस क्रम में सभी तत्सम शब्द हैं? तो यहाँ पर देखिए ज्योति, जीव, जेठ। ये जेठ जो है तद्भव है। यहाँ पर ये तीनों जो हैं ये दो तत्सम है। यहाँ पर देखिए चकवा, यहाँ पर चकवा ये तद्भव है। बाकी ये चंद्र जो है तत्सम है। ये चूर्ण जो है ये तद्भव है। काठ, कार्तिक, यह कार्तिक है। कृष्ण, तो यहाँ पर ये कृष्ण जो है ये तत्सम है। बाकी ये दोनों तद्भव हैं। तो यति, यव, यज्ञ ये तीनों तत्सम है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। यति, यव, यज्ञ ये तीनों तत्सम है। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ट्रिक भी बताई है तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? नहीं है पूछा गया, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? तो यहाँ पर देखिए घटिका, यह तद्भव शब्द नहीं है। केला, छीन, घिन ये तीनों तद्भव हैं, जबकि तद्भव शब्द घटिका नहीं है। घटिका तत्सम शब्द है। केला का तत्सम कदली फल होगा। घृण का घृणा होगा। तो यहाँ पर ये घटिका जो है, घटिका कौन सा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? भद्र का तद्भव रूप पूछा गया है। तत्सम पहले क्या होते हैं, तत्सम को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तत्सम संस्कृत से आए हुए जैसे के तैसे संस्कृत से जो हिंदी में शब्द आ गए हैं वो तत्सम है। तद्भव क्या है? जो जिनका रूप बिगड़ गया है हिंदी पर, जैसे हिंदी प्राकृत अपभ्रंश से जो शब्द आते आते जिनका रूप परिवर्तित हो गया है वह तद्भव शब्द हैं। तो यहाँ पर तद्भव रूप पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो यहाँ पर देखिए भद्दा जो है तद्भव है, तद्भव पूछा गया जिसका तत्सम भद्र होगा। यहाँ पर देखिए कहीं द्रा में रा आ जाए, ये ट्रिक है। द्रा में रा आ जाए, ये शा आ जाए, ये शा आ जाए, ये छा आ जाए, तो ये शब्द अधिकतर क्या होते हैं? ये शब्द अधिकतर क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। ये प्रा आ जाए, ये अक्षर कहीं पर आपको दिख जाए तो अधिकतर वो तत्सम होते हैं। ये अड़ा आ जाए, ये अक्षर अगर आपको दिखें तो आप उनको समझिए कि ये शब्द जो हैं तत्सम है। आगे देखते हैं किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? तत्सम रूप नहीं है पूछा गया है। तो मरकटी ये तत्सम है। शमशु ये तत्सम है, जबकि यहाँ पर रीछ जो है ये तद्भव शब्द है। जबकि लवंग ये तत्सम है। तत्सम रूप नहीं है पूछा गया है, मतलब तद्भव पूछा गया है, तो रीछ यहाँ पर तद्भव है। जबकि मरकटी, शमशु, लवंग ये तीनों तत्सम है। देखिए यहाँ पर श्रु आ गया, तो यहाँ पर ये काम में ऊपर रेफ आ गई, तो यहाँ पर ये ऐसे शब्द होते हैं क्या? तत्सम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब आपको तत्सम शब्द देखना है। तो यहाँ पर देखिए सूरज तद्भव है, पंछी तद्भव है, दूध तद्भव है, पुत्र तत्सम है। दूध का तत्सम दुग्ध होगा, सूरज का सूर्य होगा, पक्षी का पक होगा। यहाँ पर लेकिन ये पुत्र जो है पुत्र तत्सम है, बाकी तीनों शब्द क्या हैं? तद्भव है। तो हमको तद्भव नहीं पूछा गया था, मतलब तत्सम पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं।
किस क्रम में सभी शब्द तत्सम नहीं हैं। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव हैं। तो देखिए यहाँ पर अमूल्य, देत, दधि, स्वर्ण, ये तीनों शब्द क्या हैं, तत्सम है। देखिए ये अड़ा आ गया, ये तत्सम में होता है। आम्र, ये देखिए माँ में ये वाला रा आ गया, ये ऐसा, तो ये भी तत्सम है। स्वर्ण, कुपुत्र, त्रा आ गया, कर्ण, ये अड़ा आ गया, तो ये ऐसे वाले शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ओष्ठ, ये सा आ गया। जिभ्या, ये ऐसे हा के अंदर अगर वा आ गया, हा के अंदर अगर कोई अक्षर आ गया तो वो शब्द भी अधिकतर ऐसे शब्द संस्कृत में लिखे जाते हैं। हस्त, प्रस्तर, ये दोनों शब्द क्या हैं, तत्सम है। ये चारों शब्द तत्सम है। ये भी चारों शब्द तत्सम है, ये भी चारों तत्सम है। जबकि अक्षी, मोह, क्षेत्र, पूत, ये तत्सम नहीं है। नहीं है पूछा गया था, तो यहाँ पर अक्षी तो तत्सम है, लेकिन क्षेत्र भी तत्सम है, लेकिन ये मोह, ये पूत, ये दोनों तद्भव हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर अक्षी जो है ये तत्सम है। यहाँ पर क्षेत्र जो है खेत का तत्सम क्षेत्र है। आँख का तत्सम अक्षी है, जबकि मुख है, यहाँ पर मुख का तत्सम मोह तद्भव है, मोह है। और यहाँ पर ये पुत्र, इसका तत्सम है पुत्र, और पूत इसका तद्भव है। इसका तद्भव तत्सम क्या है, मुख, और मोह इसका तद्भव है। तो यहाँ पर ये 2 की वजह से ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। आगे देखिए, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इससे पहले मैंने यौगिक, योगरूढ़, रूढ़ शब्दों की वीडियो डाली है, तो उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। आपके उससे शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, रूढ़, योगरूढ़, यौगिक, सारे शब्दों की परिभाषा एक्सप्लेन की है। इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझाया कि ये शब्द क्या होते हैं, तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिएगा। सार्थक खंड वाले शब्द क्या हैं। सार्थक खंड मतलब जैसे कि हिमालय, तो हिम, अगर हम इसका सार्थकता देखें तो हिम का मतलब होता है बर्फ प्लस आलय, आलय का मतलब होता है घर, तो हिम आलय दोनों शब्द सार्थक हैं, और दोनों शब्दों से मिलकर एक यौगिक शब्द हिमालय बना। आगे देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण का समूह है। एक से अधिक वर्ण है, और वर्ण अगर जुड़े हैं तो वह सार्थक मीनिंग रखते हों, वही क्या है, शब्द है। दीदार शब्द किस भाषा का है। दीदार शब्द जो है फारसी भाषा का है। तो उर्दू और फारसी के शब्द, फारसी, तुर्की, जो विदेशी भाषाएं हैं उनके भी शब्द मैंने डाले हुए हैं इसी चैनल पर। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप एक साथ उन शब्दों को देख लेंगे तो आपके शब्द गलत नहीं होंगे, आपको शब्द की पहचान हो जाएगी कि उर्दू के शब्द क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फारसी के शब्द क्या होते हैं, तुर्की भाषा के शब्द क्या होते हैं, जो हिंदी भाषा में आकर मिल गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम है पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए रुक्ष शब्द तत्सम है, जबकि श्रावण का तत्सम श्रावण होगा, सूरज का सूर्य होगा। यहाँ पर रुक्ष देखिए ये तत्सम शब्द है। यहाँ पर ये तीनों जो हैं ये तद्भव हैं। मैंने बोला था कि ये अच्छा कहीं आ जाए तो वह शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव है पूछा गया है, तद्भव पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दंत जो है तत्सम है, मृत्यु तत्सम है, मत्स्य तत्सम है। कहीं पर आधे 2 अक्षर आपको दिख जाएं वो शब्द भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे कहीं पर डबल जा, उज्ज्वल में डबल जा कैसा है, आधा है, तो वह शब्द तत्सम है। ज्योतिष्ना आधा ता आधा सा है, तो यहाँ पर वो शब्द क्या होते हैं,
तत्सम होते हैं। मत्स्य, तो यहाँ पर मत्स्य में भी आधा ता भी है, आधा शा भी है। दो अक्षर एक साथ अगर आधे दिखें तो वह शब्द भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तद्भव, तो यह कंधा, कंधा का तत्सम स्कंद होगा, तो यह कंधा जो है तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, कौन सा विकल्प अशुद्ध है पूछा गया है। तो नृत्य का तद्भव नाच होगा, सही है। श्रृंगार का तद्भव श्रृंगार है, सही है। चक्षु का तद्भव आँख नहीं है, कौन सा पूछा, तद्भव कौन सा विकल्प अशुद्ध है, दधी का दही है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चक्षु का तद्भव आँख नहीं है, जबकि आँख का तत्सम अक्षी है, अक्षी आँख का तद्भव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं। देशज विदेशज शब्दों के भी मैंने वीडियो डाले हैं, जिसमें यौगिक और योगरूढ़ शब्द, उसी में मैंने देशज और विदेशज शब्दों की एक लिस्ट बताई है आपको, तो इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। देशज शब्द को पहचानना है तो यहाँ पर देखिए, वत्स देशज नहीं है, संस्कृत का शब्द है। पछतावा जो है देशज नहीं है, ये पछतावा। नारियल देशज नहीं है। रेवड़, रेवड़ जो शब्द है वह देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होते हैं, जो क्षेत्रीय बोलियों के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार जो शब्द खुद ही गढ़ लिए जाते हैं, जिसका जन्म पता नहीं है कि कहाँ से हुआ है, बस अपनी बोली भाषा में वह मिक्स हो जाते हैं, वह देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द जैसे कि आम भाषा में बोलचाल में हम कहें लुटिया, लंगोटी, ये खटिया, रेवड़, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, देशज। जो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं गांव की भाषा में, वो शब्द देशज कहलाते हैं क्षेत्रीय भाषा में। तो रेवड़ जो है देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है। संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो भाषाओं से, एक पार्ट उसका फारसी का ले लिया, एक पार्ट हिंदी का ले लिया, एक पार्ट तुर्की भाषा का, तो एक पार्ट हिंदी भाषा का, ऐसे मिक्स हो गए हैं जो भाषा शब्द, वह संकर शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संकर शब्द इनमें से नहीं है पूछा गया। तो टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है, तो यह संकर हो गया। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यात्री संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये दोनों संकर शब्द हो गए। किताब घर, किताब जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये संकर हो गए। चिड़ियाघर, यह संकर शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चिड़ियाघर जो है, चिड़िया भी हिंदी भाषा का शब्द है, घर भी हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये संकर शब्द नहीं है। जबकि ये तीनों जो हैं संकर शब्द हैं, क्योंकि ये अलग अलग भाषाओं से मिक्स होकर बने हुए हैं। आगे देखते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों तत्सम, तत् मतलब उसके जैसा, किसके जैसा, संस्कृत के जैसा, ज्यों का त्यों हिंदी में आ गया है, वह क्या है, तत्सम शब्द है। इसकी परिभाषा से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो या आप याद रखिएगा, तत्सम शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, वो शब्द क्या कहलाते, तत्सम शब्द कहलाते हैं। 45 देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं, सभी शब्द तत्सम हैं। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द पूछे गए हैं, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये तीनों चारों शब्द क्या है, तत्सम है। शर्करा भी तत्सम है, पवन भी, ज्येष्ठ में देखिए आधे सा आ गए, अग्नि में आधा गा आ गया, तो ये शब्द क्या हुए, तत्सम है। आधे शब्द अगर अधिकतर मिलते हैं वो तत्सम में ही मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ओष्ठ शब्द तत्सम है, रानी
चाकू, ये किताब, ये तुर्की फारसी भाषा के शब्द हैं। यहाँ पर देखिए, काष्ठ ये तत्सम है, घृत ये तत्सम है, घोड़ा और कारीगर ये दूसरी भाषा के शब्द हैं। हिंदी में घोड़ा तो हिंदी भाषा का, कारीगर तुर्की या फारसी में से किसी में से एक होगा। निष्ठुर भी तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। हाथी तद्भव शब्द है, कार्य जो है तत्सम शब्द है। तो इस हाथी की वजह से ये तीनों गलत हो गए, क्योंकि हाथी जो है तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर चारों एक समूह, पूरा समूह तत्सम का पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर। शंकर, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि ये तत्सम शब्द हैं। आगे देखते हैं, किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं पूछा गया है। तो किताब, सिनेमा, संतरा ये तीनों विदेशी शब्द हैं। संतरा भी अपने देश से नहीं, कहीं और से आया है। किताब भी तुर्की फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ पर देखिए, फारसी भाषा का शब्द है किताब। सिनेमा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर विदेशी शब्द पूछे गए थे। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा। देखिए, शमशु शब्द का तद्भव रूप है। शमशु शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है, तो मूछ को कहते हैं, मूछ को शमशु कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपसे। 48 देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है उसको क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। अगर एक शब्द ऐसा लिखा है, ये अलग अलग शब्द लिखे हैं, तो ये तो शब्द हैं, लेकिन इसी शब्द को अगर ये वाक्य में हमने प्रयोग कर दिया तो इस शब्द को क्या कहेंगे? शब्दांश कहेंगे। आगे देखते हैं, धरती का तद्भव रूप है। धरती का तद्भव रूप पूछा गया है, तो धरती है। धरत्री का तद्भव रूप ये तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। ये धरती तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव है पूछा गया है, तो तद्भव यहाँ पर देखिए, जो खजूर है वो तद्भव है, जबकि रुक्ष, वृक्ष, पल्लव, देखिए यहाँ पर आधे ला के साथ एक ला आया, तो ये वाले शब्द तत्सम होते हैं। छा आ गया, छा आ गया, तो ये वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता के रखी है कि आपको देखिए, कहीं पर अड़ा दिख जाए, कहीं पर आधा शा ये वाला दिख जाए, कहीं पर छत्रिय वाला छा दिख जाए, कहीं पर आधा शा दिख जाए, कहीं पर आधे अक्षर एक साथ दिख जाए, तो वहाँ पर आधा अक्षर दिख जाए, तो वह सारे शब्द क्या होते हैं? वह सारे शब्द तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। आप याद रखिए, इनसे आप पहचान कर सकते हैं। काम का तद्भव रूप है, तो काम का तद्भव रूप क्या है? कारज है। काम का तद्भव रूप है, काम का तद्भव रूप। यह क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि काम तो खुद ही एक तद्भव है। काम का तद्भव क्या है? तो काम का तद्भव कार्य है, क्योंकि कार्य जो है ये काम का तत्सम है, जबकि काम तो खुद ही तद्भव है, कारज भी तद्भव है, कार्य इसका जो है वह तत्सम है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52, जिन शब्दों के भाषा स्रोत आगात रहती हैं उनको कहा जाता है। आगात मतलब भाषा स्रोत आगात, आए हुए विदेशी भाषाओं से, दूसरी भाषाओं से शब्द हमारी भाषा में आए हुए हैं, तो उनको आगात शब्द कहते हैं। तो देशज शब्द, जिन शब्दों के भाषा स्रोत आगात रहते हैं, आगात मतलब ज्ञात नहीं, सॉरी आगात नहीं लिखा, ये अज्ञात लिखा है, अज्ञात। जिन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं, मतलब जिनका पता नहीं है कि वह शब्द कहाँ से आए हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। अज्ञात, जिनका ज्ञान नहीं है वह शब्द कहाँ से आ गए हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। आगे देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार जो शब्द गढ़ लिए जाएं वह शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं।
खटिया, लंगोटिया, ये सारे शब्द क्या हैं? देशज शब्द हैं। जो बुजुर्ग लोग हमारे गांव देहात में बोलते हैं वह देशज शब्द हैं, जिनकी गणना उन्होंने, उनके पूर्वजों ने खुद ही की है ज़रूरत के अनुसार। तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तत्सम शब्द में तत् जो है संस्कृत के लिए प्रयुक्त हुआ। तत् मतलब होता है उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत के जैसा। तो यहाँ पर संस्कृत के लिए तत्शब्द प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए देशज शब्द नहीं है। बूट जो है देशज शब्द नहीं है। बूट विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यहाँ पर देखिए खिड़की, पाग, रीगड़ा, ये शब्द आपको देहाती लग रहे हैं, क्षेत्रीय भाषा के लग रहे हैं, तो यही शब्द देशज हैं। बाकी ये जो बूट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, क्योंकि बूट तो अपने यहाँ पहने ही नहीं जाते थे ना। जब अंग्रेज आए तब ये बूट आए हैं। निम्न में से यौगिक शब्द है। यौगिक मतलब होते हैं योग से बने हुए शब्द, दो शब्दों के योग से बने हुए। तो यहाँ पर देखिए रेखा प्लस अंकित, दो शब्दों से बना हुआ शब्द क्या है? रेखा प्लस अंकित। तो यह शब्द क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, इन शब्दों में विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द है तो यहाँ पर देखिए स्त्री, नारी, महिला विदेशी शब्द पूछा गया है। तो औरत जो है विदेशी शब्द है। बाकी ये सारे शब्द क्या है? देशज हैं। तो औरत विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये भी फारसी का शब्द है। किस क्रम में तत्सम शब्द हैं? किस क्रम में तत्सम शब्द हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए आमलक। आमलक जो है वह तत्सम शब्द है। आमलक। यहाँ पर कतरन, ऊंट, ईख, ये शब्द क्या है? ईंट तो विदेशज, ईख जो है विदेशज शब्द है। कतरन देशज शब्द है। ऊंट देशज शब्द है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है पूछा गया है। अग्र तत्सम है। देखिए यहाँ पर गांव में क्या लगा है? ये रा लगा है, आधा रा, तो आधा अक्षर मिल गया। अग्र हमने पहचान लिया। अग्र जो है तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर पहुँच गए हैं। निम्न में से कौन सा तद्भव है? तद्भव पूछा गया है। तो यहाँ पर जो काम है वह तद्भव है, क्योंकि काम का तत्सम कार्य होता है। कर्पूर तो तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम है पूछा गया है। तो तत्सम जो है उपलभम, यहाँ पर देखिए आधा अक्षर मिल गया, तो पहचान लिया हमने कि ये शब्द क्या है? तत्सम है। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक है, आप थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। आप एक साथ एक लिस्ट देख लेंगे तत्सम तद्भव की, फिर आप जानेंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। आधा अक्षर अगर आपको कहीं मिल जाए तो अधिकतर ऐसे वर्ड तत्सम होते हैं। तत्सम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है पूछा गया है। तो यहाँ पर कपाट जो है वह तत्सम शब्द है। कपाट शब्द क्या है? तत्सम है। कपाट शब्द तत्सम है। यहाँ पर देखिए कपाट शब्द जो है वह तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तत्सम है पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो यहाँ पर देखिए कूप जो है वह तत्सम है। तत्सम पूछा गया है। तो कूप कुएं का तत्सम रूप क्या है? कूप है। कुआं तद्भव है। 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा गया है। तो
तो जो अमीय है वह क्या है, तद्भव है। जबकि उल्लू, इष्टिका, ईंट का तत्सम है इष्टिका, उल्लू उल्लू का तत्सम है कुपुत्र, कपूत का तत्सम है कपूत तद्भव है, कुपुत्र तत्सम है, ईंट ईंट तद्भव है, इष्टिका तत्सम है, उल्लू तद्भव है, उलूक तत्सम है। तो अमीय है क्या, अमीय तद्भव कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव पूछा गया था। तो अमीय क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव है अमीय शब्द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव पूछा गया है। तो कछुआ शब्द क्या है, तद्भव है। यहाँ पर देखिए ये रा आ गया, ये इसकी पहचान बताई थी मैंने आपको कि ऊपर कहीं पर आपको रेप लिख जाए, आधा ता आ गया, ता आधा ता और ऊपर रा की रेप। यहाँ पर देखिए श्रा आ गया, तो ये पहचान है कि कहीं पर आपको आधे अक्षर दिख जाए, कहीं ऊपर ऐसे रा दिख जाए, आधे अक्षर दिख जाए, श्रा दिख जाए, ये तत्सम शब्दों की पहचान रहती है। तो कछुआ जो है वह तद्भव शब्द पूछा गया है। किस क्रम में देशज शब्द हैं, देशज शब्द पूछे गए हैं। तो देशज देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भोंदू, भोंदू शब्द क्या है, देशज है। तमन्ना ये फारसी अरबी फारसी का शब्द है। अग्नि ये तत्सम है, अक्षी ये तत्सम है। यहाँ पर जो भोंदू है देशज शब्द है, क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। क्षेत्रीय भाषा के शब्द देशज शब्द वो कहलाते हैं जो हमारे इतना याद रखिए कि गांव देहात में जो अपने बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना, उन्हीं के गढ़े हुए शब्द, लुटिया, खटिया, लंगोटिया, भोंदू, ये सारे शब्द क्या हैं, देशज हैं। किस क्रम में, इनका जन्म पता नहीं है कि कहाँ से हुआ है, अज्ञात शब्द, इसका जन्म क्या है, अज्ञात है, नहीं पता सकते कि कहाँ से जन्म लिए हैं, वह शब्द देशज होते हैं। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है। तो देखिए घोटक घोड़ा का तत्सम है, उष्ट्र ऊंट का तत्सम है, मक्षिका मक्खी का तत्सम है। यहाँ पर छतरी तद्भव है, क्योंकि ये तद्भव पूछा गया हमसे, तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, तो छतरी जो है वह तत्सम है। आगे देखते हैं तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सांप तद्भव है, उपज तद्भव है, श्राप जो है, श्राप जो है वह तत्सम शब्द है, तत्सम पूछा गया है तो श्राप तत्सम है। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछा गया है। 68 देखिए तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अग्नि का तद्भव आग है, अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किस तत्सम शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी आपसे पूछी गई है। तो देखिए अनुसुईया की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। अनुसुईया की वर्तनी, शायद यहाँ पर ये वाला शाह आना था अनुसुईया में, ये गलती से ये सरौते वाला शाह आ गया है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सूरज, सूर्य का तद्भव क्या है, सूरज है। देखिए यहाँ पर ये सूर्य था, ये ऊपर ये रा लगा है, तो ये कहीं पर आपको दिख जाए वह शब्द तत्सम होते हैं। इसका जब हिंदी में तद्भव रूप होता है तो वह रा यहाँ पर आके लग जाता है, ये सूरज हो गया, या का जा बन गया। तो ऐसे भाषा परिवर्तन में कि जैसे जैसे वह समय के साथ भाषा परिवर्तित होती है तो उसका रूप बिगड़ जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम है पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए तत्सम पूछा गया क्षमा, ये वाला अच्छा कहीं पर आपको दिख जाए तो वह तत्सम होता है, तो ये क्षमा जो है तत्सम है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सीख जो है वह तद्भव शब्द है, जबकि कृष्ण
यहाँ पर देखिए ये सा आ गया, पहचान बताई थी। अपूर्व, ये वाक्य के ऊपर रेफ लगी है, अपूर्व। ये देखिए नीचे छोटी री लगी है, इसको मेरे को याद नहीं था। ऋषि वाला री, ये ऋषि वाला जो री होता है उसकी रेफ अगर कहीं पर लगी हो तो वह भी अधिकतर शब्द तत्सम ही होते हैं। तो इनसे हमने पहचान कर लिए। हमको क्या पता है, हमको ये पता होना चाहिए कि तत्सम में आधा सा, कहीं ये सा मिल जाए, अड़ा मिल जाए, ऊपर रेफ मिल जाए, और नीचे ऋषि वाली रेफ मिल जाए। जैसे यहाँ पर ये लगी है, ये अमृत में लगी है। क्षत्रिय का छा मिल जाए, कहीं पर आधे डबल अक्षर मिल जाए, कहीं पर आधे अक्षर मिल जाए, तो वहाँ पर ऐसे शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ऐसे शब्द तत्सम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है तो यहाँ पर देखिए, उज्ज्वल का तद्भव रूप है उजाला, इसका तत्सम क्या होता है? उज्ज्वल होता है। ये इसमें वर्तनी शुद्धि में भी ये पूछा जाता है। तो उज्ज्वल जो है उजाला का क्या है? तद्भव रूप है। ये संस्कृत का तत्सम है, ये तद्भव है। कार्य भी क्या है? नहीं है, पूछा गया। कार्य जो है काम का तत्सम है, काम तद्भव है, कार्य क्या है? तत्सम है। कृपा भी तत्सम है, गणना भी तत्सम है, क्योंकि ये अड़ा आ गया ना। आगे देखते हैं, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है पूछा गया है। तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है। तो यहाँ पर देखिए, कृष्ण जो है वह तत्सम है, आधा शाह आ गया, ईशा। तो कृष्ण जो है क्या है? तत्सम है। जबकि चांद, चंद्र का तत्सम तद्भव है। कार्य का तद्भव क्या है? काज है। उंगली जो है, उंगली भी क्या है? तद्भव है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है तो उज्ज्वल, ये तत्सम शब्द है। डबल जा आ गए ना, ये ट्रिक है। ये डबल जा कहीं पर दिख जाए तो वह शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। नग्न का तद्भव कौन सा है? तो नग्न का तद्भव है नंगा। यहाँ पर देखिए 77, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है? तो कतरन जो है वह क्या है? तत्सम नहीं, तद्भव है। आगे देखते हैं, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द पूछा गया है तो अवतार जो है वह तत्सम शब्द कौन सा है? अवतार तत्सम शब्द है। जबकि ये तीनों, आम का तत्सम क्या होगा? आम्र होगा। ये तीनों, इसका आलस का आलस्य होगा, आलस्य आधा सा और या आएगा। तो ये तीनों जो हैं तद्भव हैं और ये तत्सम है। आगे देखते हैं, ये तीनों क्या है? ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये तीनों जो हैं ये क्या है? ये दोनों तद्भव है और ये जो अवतार है वो क्या है? तत्सम है और ये विदेशी शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है पूछा गया। तो देखिए, तत्सम नहीं है अंकुर, पाषाण, उच्च, आधा चा आ गया। यहाँ पर ये शा और अड़ा आ गया, दो शब्द एक साथ मिल गए। तो यहाँ पर तत्सम नहीं है पूछा गया है। तो ईर्षा या ईर्षा जो है, आपने देखा कि यहाँ पर शा तो आया ऊपर, ईर्षा क्या है? ये इसका शुद्धि बिगड़ गई है, ईर्ष्या। ऐसा ये आधा सा इसमें आना था, ईर्ष्या आधा सा यहाँ पर आता, जबकि यहाँ पर वर्तनी अशुद्धि हो गई है। इस वजह से ये शब्द क्या हो गया है? तद्भव में आ गया है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द पूछा गया है तो यहाँ पर तत्सम शब्द क्या है? अमावस्या तत्सम शब्द है। जबकि कबड्डी, अंधेरा, आग, अग्नि, इसका तत्सम अग्नि है, अंधेरा का अंधकार है। तो यहाँ पर इनका ये कबड्डी जो है देशज शब्द है। तो ये तत्सम पूछा गया है। अमावस्या क्या है? तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से
कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है पूछा गया है। देखिए, हस्ती का तद्भव हाथी है। हाथी तत्सम नहीं मतलब तद्भव है। तो ये गंधर्व गधा का तत्सम रूप है गंधर्व। उल्लू का तत्सम उल्लू। ऊष्ट ऊँट का तत्सम ऊष्ट। ऊँट तद्भव है, ऊष्ट तत्सम है। यहाँ पर देखिए किस क्रमांक में सभी शब्द तद्भव हैं? सभी शब्द तद्भव हैं तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सूखा शंकर शक्कर, ये क्या है? तद्भव है। तद्भव पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए, चाकू जो है ये तुर्की या फारसी का शब्द है। चाकू चाकू शब्द विदेशी शब्द है जो हमारी विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, आम्र का तद्भव क्या है? तो ताम्र का तद्भव जो है तांबा है। यहाँ पर तद्भव 85 देखिए, तद्भव शब्द घड़ी का तत्सम रूप है। तद्भव शब्द घड़ी का तत्सम रूप क्या है? घटिका है। घटिका संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। घड़ी का तत्सम पूछा गया था तो घटिका है। 84 देखिए, अंग्रेजी कूपन शब्द किस भाषा के हैं? अंग्रेजी का जो कूपन शब्द है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा से भी हमारी हिंदी में शब्द आ गए हैं। आप एक बार इनकी लिस्ट को ज़रूर देखिएगा या फिर मैं इसका वीडियो डाल दूँगी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक साथ इन शब्दों को देखेंगे तो आप ये पहचान सकेंगे कि फ्रेंच से शब्द आया है, अंग्रेजी से शब्द आया है, फ्रेंच भाषा के शब्द कैसे होते हैं, तुर्की भाषा के कैसे होते हैं, फारसी भाषा के शब्द कैसे होते हैं, जिससे आपको पहचानना आसान हो जाएगा। 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द क्या है? जो काला जो है वह शब्द क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब जड़, जहाँ से उत्पन्न हुआ है शब्द, बहुत पुराना हो गया है, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है वही रूढ़ मतलब क्या होता है? जड़, बिल्कुल सबसे प्रथम, फिर उससे भले ही शब्द दूसरे बन गए होंगे तो काला शब्द रूढ़ शब्द है। यहाँ पर देखिए किस क्रमांक में शब्द तत्सम है? तत्सम पूछा गया है तो पृष्ठ जो है तत्सम शब्द है। यहाँ ये भक्त का तत्सम बना भगत, ये तद्भव है। यहाँ पर आगे देखते हैं, प्रस्तर। प्रस्तर इसका तत्सम रूप क्या है? प्रस्तर है, पत्थर का प्रस्तर। इसका तत्सम है भक्त, ये तद्भव है। पृष्ठ जो है पन्ने का तत्सम है पृष्ठ। आगे देखिए, 90 तक करेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन किस क्रमांक में शब्द तत्सम है? तत्सम तो यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ हो गया। 89 देखिए, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर देखिए घोटक जो है तत्सम है, जबकि यहाँ पर तत्सम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। घी जो है घृत का तत्सम, घी का तत्सम है घृत। चाय का तो तत्सम होगा नहीं क्योंकि चाय हमारे यहाँ थी ही नहीं। नंगा का नग्न होगा तत्सम, नंगा तद्भव है, नग्न तत्सम है, घृत तत्सम है, घी तद्भव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 90 देखिए, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर देखिए तद्भव केला है। केला जो है संस्कृत में तत्सम इसका रूप क्या है? कदली फल है। कदली फल बिगड़ कर रूप केला हो गया तो ये तद्भव पूछा गया। कूप जो है कुएं का तत्सम रूप है। काक कौवे का तत्सम रूप है। कुट जो है कुट तो ये देशज शब्द है। तो यहाँ अगले जो क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आपको अगर समाज से समझ में ना आता हो तो समाज की बहुत अच्छी ट्रिक मैंने इसी वीडियो पर डाली है और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। आपके 99% क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। विशेषण मैंने समझाया, संज्ञा को और विशेषण को अलग कैसे करते हैं, कैसे विशेषण और संज्ञा के शब्दों को पहचानते हैं, वह भी मैंने ट्रिक के थ्रू समझाया है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो आप इसी चैनल पर हिंदी के वीडियो डले हुए हैं, वर्णमाला के करवाए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आप जाकर ज़रूर उन वीडियो को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।